में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मुंबई स्टूडियो से आज आप लोगों के साथ मौजूद हूं। भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र थोड़ा बेटर साइड पे आप कह सकते हैं, जहां पे शुरुआत बढ़िया हुई और आज भी इंडिसेस को होल्ड कर रहा है। 300-350 अंकों के आसपास की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। 124-125 अंकों पर निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक जो कि फ्लैट टू नेगेटिव है, 1/4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। आप ये कह लीजिए कि ब्रॉडर मार्केट्स आज भी तेजी में है। 1850 शेयर तेजी में और 600-650 शेयर में बिकवाली, यानी कि हर एक शेयर की गिरावट के सामने करीब करीब 3 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आज बढ़िया बाइंग है ऑटो में। जो एम&एम के नंबर्स हैं उनका भी इंपैक्ट कह लीजिए, फिर अदरवाइज 0.2% की तेजी है। मेटल 1.5% ऊपर है। निफ्टी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव है। फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैट है, लेकिन आज बढ़िया खरीदारी है तमाम ऑटो समूह में और साथ साथ अदानी समूह में। अदानी ग्रुप जबरदस्त तेजी के साथ आज कामकाज कर रहा है। इस तेजी में आपकी रणनीति क्या हो, किस तरह के मार्केट्स को आप रीड करें, कैसे कामकाज होगा, इन सब पे बातचीत कर लेते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रचना वैद्य मौजूद है। रचना मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका एक व्यू, क्योंकि भारतीय बाजारों में बहुत तेजी भी नहीं है और बहुत मंदी भी नहीं है। वो एक रेंज है, उसी को हम प्ले कर रहे हैं। नीचे की तरफ आप 24,200 24,300 ले लो, ऊपर की तरफ 24,500 24,600 ले लो। उसी रेंज के आसपास अपर एंड पे आके हम शॉर्ट कर देते हैं, लोअर एंड पे हम लॉन्ग कर लेते हैं। और निफ्टी बैंक वैसे अपर एंड के आसपास है रेंज के। आप क्या रीड कर रहे हो मार्केट्स में, क्या करना चाहिए अभी? गुड आफ्टरनून एंड यस, मार्केट इज रेंज बाउंड एंड निफ्टी फ्यूचर्स पे अगर रेंज की बात करें तो 24,550 जहां पे हम अभी फिलहाल खड़े हैं राइट एट दिस पॉइंट इन टाइम, दैट इज वन एंड ऑफ द रेंज एंड लोअर एंड ऑफ द रेंज जो है वो 24,300 का है। तो 300 और 550, 500-550 के बीच का जो जोन है वो यहाँ ये 200 पॉइंट की एक नैरो रेंज में मार्केट काफी दिनों से फंसा हुआ है। हमने फ्राइडे को एक अटेम्प्ट देखा था इसमें से निकलने का, पर वो अटेम्प्ट बहुत बुरी तरीके से फेल गया था एंड वी क्लोज नियर द लो ऑफ द डे एंड हायर लेवल पे बहुत क्लियर कट रिजेक्शन दिखा था प्राइसेस का ऑन फ्राइडे। नाउ द डे, किसी भी दिन अगर हम 24,300 को तोड़ेंगे तो हम शार्पली डाउन जाएंगे, और किसी भी दिन अगर हम 24,500 के ऊपर क्लोजिंग देंगे तो फिर हमें उसके बाद वाले दिनों में गैप अप के साथ 24,500 550 का जोन जो है वो निकलता हुआ दिखाई दे, उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। पर क्लोजिंग अबाउट दैट लेवल ऑन अ गिवन डे इज इम्पोर्टेंट। वो लेवल जो है रेजिस्टेंस का वो निकलेगा तो वो गैप के साथ ही निकलेगा, इंट्राडे में निकले और सस्टेन करे वो चांसेस थोड़े कम है। सो जब तक हम इस रेंज के अंदर है तब तक डिप्स पे बाय करें, और जब रैली फेल होती हुई दिखाई दे जैसे कि परसों दिखाई दी थी फ्राइडे को, तो उसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं। पर टारगेट्स छोटे रखने पड़ेंगे और पोजीशन लिमिटेड टू इंट्राडे रखनी पड़ेगी। दिस इज द वे टू प्ले आउट द करंट सिनेरियो। तो एक रेंज को ही मार्केट्स प्ले कर रहा है और उसके हिसाब से आप यहाँ पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज किस तरह से मार्केट्स के टॉप लूजर और गेनर पोइस्ड है। पहले तो निफ्टी के गेनर्स में अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, ट्रेंट और श्रीराम फाइनेंस जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अदानी इनफैक्ट ये तेजी वाले शेयर हैं जो गिरने वाली जगह पर दिखाई पड़ रहे हैं, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट वगैरह। मिड कैप साइड की कुछ गिरने वाले तेजी वाले शेयरों की बात करें तो वहां पर भी आपको ज्यादातर अदानी के ही शेयर दिखाई पड़ेंगे। अदानी टोटल 13-14% ऊपर, एचपीसीएल, वारी एनर्जी, आईजीएल, कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों में टोरेंट पावर है, ओरेकल फाइनेंशियल है, मैक्स फाइनेंशियल है, गोदरेज प्रॉपर्टी है जहां पर बिकवाली है। स्मॉल कैप साइड पे जेबीएम ऑटो, गॉडफ्रे फिलिप्स, जी शिपिंग, आरती इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पे आपको केफिन टेक, नुवामा, सीडीएसएल, डेटा पैटर्न, कुछ ऐसे नाम है जहां पर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। अच्छा मैम, अदानी समूह आज ऑन फायर है, पूरा ग्रुप, चाहे आप कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए। कोई नाम है क्या ऐसा जो आपको लग रहा है कि कैरी किया जा सकता है इस तेजी के बाद भी? देखिए, अदानी समूह में अक्सर इस तरीके से मूवमेंट आती है, जब आती है तो एसीसी, अंबुजा एनर्जी सॉल्यूशंस सारे चीजों में एक साथ मूवमेंट दिखाई देती है एंड दिस इज वेरी ऑफन द वे दिस एंटायर ग्रुप प्लेज आउट। एंड यहाँ पे अगर एक स्टॉक जिसमें अगर पोजीशन कैरी करने लायक लगे ऐसा मुझे लग रहा है तो दैट इज अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में जो मूवमेंट है पिछले 2 हफ्तों से स्ट्रॉन्ग है ये काउंटर, and higher time frame chart पे this is very well placed even for a medium term investment view। तो आप इसमें पोजीशन कैरी कर सकते हैं।
हाँ, फ्रेश पोजीशन एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के हिसाब से अपना बनाई जा सके, बिकॉज द रैली हैज बीन वेरी शार्प। लेकिन अगर आप पोजिशनली मल्टीपल मंथ्स को कैरी करने को तैयार है तो यहाँ पे डेफिनेटली एक चांस है। ये काउंटर जब तक 1250 के ऊपर बना रहेगा तब तक गुड अमाउंट ऑफ चांसेस के नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में ये काउंटर हमें करीब करीब 1600 की तरफ जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो आप अदानी पोर्ट के ऊपर अदरवाइज नजर रखिएगा। एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो भी है फंडामेंटली सपोर्ट करने के लिए, और अदरवाइज भी जिस तरह के नए पोर्ट्स शुरू हुए हैं, नंबर्स आए थे, उसके बाद से यहाँ तेजी बनते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ये ग्रुप बहुत समय से शांत था और आज वापस वाइब्रेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करेंगे दर्शकों सवालों को लेकर भी। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा 9311121874। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा money9query@tv9.com ये मेल आईडी है, इस पे आप अपना सवाल भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आप फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के जरिए भी अगले 1 से 1.5 घंटे तक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल आया है मोनिका मान जी का। इनके पास अदानी विल्मर यानी अब AWL एग्रो के शेयर हैं। तो रचना मैम, पूरा ग्रुप चला है और अब क्योंकि ये ग्रुप का हिस्सा ज्यादा है नहीं, सो यहाँ क्या किया जाए? अदानी ग्रुप में आज तो खैर जैसे हमने अभी भी बात करी, एवरीवेयर देयर इज ग्रीनरी। एंड अदानी विल्मर की अगर बात करें, जस्ट अ मोमेंट। रचना मैम, ऐसा क्या देख लिया आपने? सॉरी, ऐसा क्या देख लिया कि आपको बिल्कुल गौर से देखना पड़ रहा है? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, मुझे अदानी विल्मर स्पॉट नहीं हो रहा मेरे सॉफ्टवेयर में, दैट इज द इश्यू। ओके, मुझे लगा ऐसा खराब चार्ट देख लिया कि आपको गौर से देखना पड़ रहा है। You are right. Give me some time. अदानी विल्मर जैसे ही मुझे स्पॉट होता है तो मैं I'll come back to that. Somehow the chart is not appearing on my screen for अदानी विल्मर. तो मैम करें क्या इसके अंदर अदानी विल्मर में? Sorry? करना क्या चाहिए मैम? नहीं, अदानी विल्मर का चार्ट मुझे नहीं दिख रहा, तो मुझे जब तक चार्ट नहीं दिखेगा I won't be able to comment on it. Please give me some time. जैसे मुझे दिखता है तो I'll get back to you. ठीक है मैम, तो अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। मैम सौरभ जी का सवाल आया है, आइनॉक्स विंड और अदानी पावर, इन दोनों में क्या करना चाहिए और क्या टारगेट्स वो रख के चल सकते हैं इन दोनों में? आज अदानी पावर भी चला, आइनॉक्स विंड भी ठीक ठाक मूव कर रहा है, क्या करें इन दोनों में? जहां तक आइनॉक्स विंड की बात है तो यहाँ पे ये मूवमेंट को हमें बहुत ज्यादा इसमें रीड करने वाली बात नहीं लग रही मुझे। ये मूव जो है वो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप प्ले करना चाहें 170 के आसपास हम बैठे हुए हैं, एंड वी कैन गो टुवर्ड्स से मैक्सिमम 180 के करीब, और वहां पे फिर एक प्रॉफिट बुकिंग जोन भी आएगा, तो उस हिसाब से उसको निकलना भी पड़ेगा वहां से। लॉन्गर टर्म के हिसाब से सोचने के लिए मुझे यहाँ पे स्कोप लिमिटेड लग रहा है। एंड दूसरा आपने कौन सा बोला, अदानी का? अदानी पावर। अदानी पावर, यस। अदानी पावर में चार्ट सेटअप के हिसाब से एज ऑफ नाउ वी आर सिटिंग अराउंड 564 के हिसाब आसपास बैठे हुए हैं। आज की प्राइस एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, और लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अगर चेक करा जाए तो 500 के ऊपर जब तक ये काउंटर बना रहेगा तब तक गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि ये हमें आने वाले टाइम में काफी पावरफुल स्विंग ऑन द अपसाइड दे सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट टू बिगिन विद कुड बी अराउंड 620। एंड अगर वो टारगेट निकल गया तो उसके बाद काफी हायर लेवल तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। माने अगर आपका 1 ईयर प्लस का होराइजन है तो दिस कैन गो टुवर्ड्स 800 एज वेल। सो विद अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस, 500 के ऊपर जब तक ये वीकली क्लोजिंग देता रहेगा तब तक यहाँ पे पोजीशन ऐड करनी चाहिए, 1 साल का नजरिया रखना चाहिए, और दिस कुड गिव यू गुड मनी। ओके, एक सवाल आया है कृष्णा जी का। इनके पास HAL है, करीब 1 साल के लिए ले रखा है 43 रुपए के दाम पर। हाल फिलहाल में जिस तरह से डिफेंस के अंदर वापस बज अराइज हुआ है, HAL मैम कहाँ तक जाता देख रहे हो आप? ठीक है, HAL का चार्ट वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है, और यहाँ पे इवन शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी प्ले करने का चांस है, जहाँ पे 4650 का टारगेट लगाया जा सकता है। अगर आपका होराइजन 1 ईयर जितना है या इवन मोर देन दैट, तो आप 5500 का टारगेट लेके भी यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं।
जब तक ये काउंटर 400 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देता रहेगा तब तक ये 5500 की तरफ जाने के लिए रेडी है। इसके अलावा मैम बीईएल रेनू सिंघल जी के पास है, 292 रुपए के दाम पे खरीदारी है। खरीदारी तो अच्छे लेवल पर है, लेकिन करना क्या चाहिए इसमें? ओके, बीएल अभी 315 पे बैठा हुआ है एंड यहाँ पे चार्ट सेटअप अगेन इट्स लुकिंग वेरी गुड। जब तक 290 के ऊपर ये काउंटर है तब तक ये पॉजिटिवली प्लेस्ड है इवन ऑन अ हायर टाइम फ्रेम चार्ट एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स भी इसका सपोर्ट दे रहे हैं। अपर साइड पे रेजिस्टेंस अभी थोड़ा दूर है, तो 340 के आसपास का पहला टारगेट लगाया जा सकता है फॉर 3 to 6 months ऑफ होराइजन। एंड अगर आपका 1 साल प्लस का टारगेट हो तो आप 450 तक का भी इसका टारगेट, 400 तक का भी सॉरी इसका टारगेट लगा सकते हैं। ओके मैम, माधव मित्तल साहब का एक सवाल है। ये इन्होंने ये बात पूछी है कि आईटीसी से जब लास्ट टाइम आपसे सवाल पूछा गया था तब 380 रुपए के आसपास आएगा, तब थोड़ा खरीदारी करनी चाहिए, ये आपने एक राय दी थी। लग रहा है 380 आएगा या यहीं पे खरीदारी कर लें? देखिए, आने के लिए आ सकता है 380 और अगर कहीं से भी कोई एडवर्स न्यूज कभी भी आने वाले दिनों में या हफ्तों में आती है तो मार्केट कैन गिव अ शार्प डाउन टिक आल्सो। नेवरदलेस अगर आपको ये लग रहा है कि आई विल बी मिसिंग द बस अगर ये नहीं गया डाउन साइड पे, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक पार्ट्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। एक हिस्सा आप अभी इन्वेस्ट कर लीजिए करंट प्राइस के आसपास, और अगर ये सही में 380 के आसपास जाता है तो वहां पे आप अपना सेकंड पार्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट योर एवरेजिंग आउट विल हैपन समवेयर बिटवीन दैट लेवल एंड द करंट मार्केट प्राइस। ओके, गौरव गुप्ता साहब के पास पुराने पड़े हुए हैं टाटा स्टील, रिलायंस, जीएमआर एयरपोर्ट और इडलवाइस, और सब में करीब करीब 125% के आसपास का प्रॉफिट है। सो ये काफी पुराने इन्वेस्टेड है। अब एक सवाल इनका ये है कि क्या ये इन्हें अभी भी होल्ड करें या इनमें से निकल जाएं? इनको अपनी बेटे की पढ़ाई के लिए शेयर रखने थे गोइंग फॉरवर्ड 5 साल के लिए, क्या समय और दे सकते हैं इन्हें? देखिए, इतना लंबा नजरिया रखने से ज्यादा अच्छा ये है कि जैसे जैसे स्टॉक की मूवमेंट आती जाती है आप अपने अगर प्रॉफिट में ऑलरेडी हैं तो एसएल को ट्रेल करते जाए एंड अपने ऑलरेडी जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको लॉक करते जाए। अगर वो और चलना होगा तो आपके एसएल को ट्रिगर नहीं होने देगा, then in that case you will be adding more to your gains। और अगर कुछ भी एडवर्स सिचुएशन होती है तो कम से कम आपका आया हुआ जो गेन्स है वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रहेगा। सो डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर योर एंट्री लेवल वाज इन ईच ऑफ दिस काउंटर्स, आप एक ट्रेलिंग एसएल जरूर बना के फिर कंटिन्यू जरूर करें पोजीशन को। तो आपके लिए राय यही है सर कि आप थोड़ा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए, जैसे जैसे शेयर ऊपर जाता जाए वैसे वैसे आपका गेन बढ़ता जाएगा। किसी दिन स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो आप निकल जाएंगे, पहला हिस्सा। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने कैपिटल निकाल लीजिए, बाकी शेयरों साथ बने रहिए, तो एटलीस्ट आपके पास एक हिस्सा सेफ रहेगा आपकी पूंजी का जो आप ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं जिनके जरिए आप काम कर सकते हैं। एक सवाल है मैम मजगांव डॉक को लेकर, वो पूछ रहे हैं कि क्या इस भाव पे खरीदारी कर सकते हैं, जबकि मजगांव डॉक ऑलरेडी लोअर लेवल से काफी चल चुका है। सो अभी क्या करें इसमें? देखिए, मजगांव डॉक वगैरह है या तो इवन अदर काउंटर्स फ्रॉम द सेम सेगमेंट, अगर आपका लंबा नजरिया है तो इसमें रहने लायक डेफिनेटली सिचुएशन है। मजगांव डॉक की स्पेसिफिकली बात करें अगर, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम हम 3100 के आसपास बैठे हुए हैं। द काउंटर इज लुकिंग फैंटास्टिक एंड जब तक ये 2700 के ऊपर बना रहेगा ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस तो हाई अमाउंट ऑफ चांसेस कि हम बहुत ही जल्दी इसमें 3300 एंड 3500 के नंबर्स भी देख सकते हैं। अभिनव सिंह साहब का एक सवाल आया है, इनके पास अपोलो माइक्रो के शेयर है, मतलब लेने की इच्छा रख रहे हैं। बोल रहे हैं कि आज इसमें तेजी आई है क्योंकि कंपनी ने एक्विजिशन किया है, और वो एक अभी कहीं इंटरव्यू की मैनेजमेंट का मैं सुन रहा था। सो करना क्या चाहिए मैम अपोलो माइक्रो में? डिफेंस का टेलविंड इसको भी है। इसका भी चार्ट सही में ही अच्छा है। आज बड़े अच्छे अच्छे चार्ट सेटअप वाले नाम आ रहे हैं सवाल में। दिस इज एट 124 एज ऑफ नाउ एंड जब तक ये 105 के ऊपर बना रहेगा तब तक यहाँ पे भी अच्छी खासी पॉजिटिविटी है जो इस काउंटर को आने वाले टाइम में से अराउंड 3 to 6 months ऑफ टाइम में 140 को क्रॉस करा सकती है। और अगर आपका 1 year प्लस का नजरिया है तो 170 की तरफ भी आप शायद इसमें जाते हुए दिखेंगे विद द सपोर्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केट। नेवरदलेस 105 को एज ए स्टॉप लॉस के तौर पे डेफिनेटली रखना चाहिए, और जब तक वीकली क्लोजिंग बेसिस इसके ऊपर आता रहेगा तब तक ये व्यू जो है वो वैलिड रहेगा। ओके,
राशिद अंसारी साहब के पास अदानी इंटरप्राइजेज है, 2575 रुपए के दाम पर लिया हुआ है, कहाँ एग्जिट करना चाहिए? Adani Enterprise में at this point in time we are sitting at a level of around 2450 and यहाँ पे आने वाले टाइम में अगर हम 2500 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेंगे तो फिर एक नया अपस्विंग जनरेट होगा जो इस काउंटर को दोबारा से 3000 को क्रॉस करते हुए ऊपर लेके जा सकता है। तो एक चीज ये कर सकते हैं आप कि आप यहाँ से ये काउंटर अगर 2500 के ऊपर क्लोजिंग देने लग जाए, यू कैन इवन ऐड मोर इनटू योर क्वांटिटी एंड डाउन साइड पे आपको एसएल जो है वो 2140 के आसपास रख लेना चाहिए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। ये काउंटर आने वाले टाइम में 3400 एंड 3500 प्लस की तरफ भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन आपका कितना होल्डिंग होराइजन है। अगर आप 6 मंथ्स भी होल्ड करते हैं तो गुड अमाउंट ऑफ चांसेस की ये काउंटर आपको 3000 का नंबर दिखा सकता है। ओके, निहारिका पूनावाला जी के पास 3 विकल्प उन्होंने रखे हैं। पहला है आयरेडा, दूसरा है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और तीसरा है जियो फाइनेंशियल। इन तीनों में से कौन से दो बेस्ट हैं एज पर यू? और दूसरा, क्या इनमें 100% गेन आ सकता है अगले 2 साल में, आपकी राय में? देखिए एरिडा के लिए मैं तब ज्यादा पॉजिटिव होंगी जब ये काउंटर 180 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा विच इज अ लिटिल अवे फ्रॉम करंट लेवल्स कंपेयर टू दैट। अगर जियो फाइनेंस की बात करें तो जियो फाइनेंस में आई एम मोर पॉजिटिव इनटू दिस और ये जब तक इसमें एंट्री हालांकि मिलनी मुश्किल है क्योंकि 3-4 हफ्ते से बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपस्विंग दे रखा है इसने। नेवरदलेस आने वाले टाइम में अगर ये कभी भी आपको 240 के आसपास मिल जाए या 240 के नीचे मिल जाए then it would be a safer level to enter this counter और यहाँ पे probabilities है कि 1 year plus में ये काउंटर हमें 340 के आसपास दिखाई देना चाहिए। ओके मैम, लेकिन 100% गेन 2 साल या 1 साल में आना, ये प्रोबेबिलिटी कितनी सही होती है? अगर मान लीजिए मैं किसी शेयर में इन्वेस्ट करता हूँ 100% गेन की उम्मीद में, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ? देखिए कुछ चार्ट सेटअप्स ऐसे जरूर होते हैं जहाँ पे ये चीज पॉसिबल है कि 1 ईयर तो फिर भी लंबा टाइम फ्रेम है लेकिन उससे छोटे टाइम फ्रेम में भी काउंटर्स दुगने हो जाते हैं, दैट इज पॉसिबल। चार्ट पे सेटअप ऐसा होना चाहिए और वो सेटअप जो है वो उस तरीके की टाइम फ्रेम से होना चाहिए जिसमें से मुंह आता हुआ अगर 3-4-5 कैंडल भी बन जाए तो वहां से वो इतनी स्ट्रेंथ वाली कैंडल्स हो कि आपका स्टॉक जो है वो एक्चुअल में 100% मूव कर जाए। दिस इज वेरी मच पॉसिबल and possible not just in smaller counters but even in larger names। बहुत बड़े बड़े thousands of rupees के जो stocks है उसमें भी ये चीज हमने होते हुए देखी है एंड चार्ट सेटअप के ऊपर ये चीज प्ले होती है। चार्ट सेटअप अगर ऐसा मिल गया आपको सही टाइम फ्रेम से देन इट इज पॉसिबल। ओके, जेन टेक्नोलॉजीज को खरीद रखा है अभी के दाम पर, क्या टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस में मेंटेन कर सकते हैं? आई डिडंट गेट द नेम ऑफ द स्टॉक। मैम जेन टेक्नोलॉजीज, जेन जेन टेक। टेक्नोलॉजीज, ओके ओके। जेन टेक्नोलॉजीज में as of now we are sitting at a price level of around 1370 rupees and इसका ट्रेंड बेसिकली डाउन है और दिस इज नॉट लुकिंग गुड एंड ये अच्छा तब तक नहीं लगेगा जब तक ये 1550 के ऊपर क्लोजिंग देना नहीं शुरू करेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पे है तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल डिपेंडिंग ऑन वेयर योर एंट्री वाज। आप इसमें एक रिस्क कंट्रोल का, डैमेज कंट्रोल का लेवल जो बना सकते हैं दैट वुड बी अराउंड 1330। 1330 के नीचे अगर ये जाना शुरू करेगा तो दिस कैन गो टुवर्ड्स 1100 एंड इवन लोअर देन दैट। तो आप इस हिसाब से इसको प्ले करें। इसमें पॉजिटिविटी तभी बनेगी जब ये 1550 1540 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा। तो अभी के लिए सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है, तो आपको कहीं भी तेजी मिले तो आप थोड़ा सा निकले, वो ज्यादा बेटर रहेगा। भारत डायनेमिक्स 1517 रुपए के दाम पर खरीदारी है मेनन साहब की, पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। और दूसरा, मैरिको नंबर्स के बाद यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए क्या मैम? भारत डायनामिक्स की अगर पहले बात करें 1540 के आसपास हम यहाँ पे अभी बैठे हुए, दिस इज लुकिंग रियली गुड ऑन चार्ट्स एंड यहाँ पे हम 1740 तक का टारगेट लगा सकते हैं फॉर 3 to 6 मंथ्स ऑफ टाइम पीरियड एंड इसको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। जब तक ये काउंटर 1250 के ऊपर है तब तक ये पॉजिटिविटी बरकरार रहनी चाहिए। एंड जहां तक मैरिको की बात है, मैरिको में हम फिलहाल करीब करीब
725 के आसपास बैठे हुए। दिस चार्ट इज डेफिनेटली गुड। और यहाँ पे भी अगर आप लॉन्गर टर्म के हिसाब से एंट्री प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं। और 700 के ऊपर अगर आप इसमें होल्ड कर जाते हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो यहाँ से ये जो रैली आज शुरू हुई है, दैट कैन गिव यू इमीडिएट टारगेट्स ऑफ 850। तो मैरिको को लेकर भी यहाँ पे राय दी गई है, और मैरिको पे कई सारे ब्रोकरेज के अपग्रेड भी थे। आज कॉन कॉल या अदरवाइज कॉल्स भी थी इनकी। इसके अलावा मैम एक सवाल आया है E2E के ऊपर। आप अगर ट्रैक कर पा रहे हो उसको, रिसेंटली L&T ने कुछ स्टेक भी इसके अंदर लिया है। और नेट वेब टेक, इन दोनों में ज्यादा बेटर कौन सा है? नेट वेब टेक को तो हम आउटराइटली देख रहे हैं। नेट वेब टेक अभी 1610 के करीब करीब है काउंटर। एंड यहाँ पे काफी टाइम से एक बेस बना हुआ है, कंसोलिडेशन बना हुआ है करीब करीब 3 to 4 मंथ्स ऑफ टाइम फ्रेम से। और उसमें से निकलेगा ये काउंटर तब जब ये काउंटर हमें 1800 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा। जब तक ये 1800 के आसपास पहुंचता है तब तक के स्विंग के लिए अगर प्ले करना है तो अलग बात है, वो भी 10% प्लस की मूवमेंट होती है। बट 1800 के आसपास एक रेजिस्टेंस आएगा, वहां से अगर वो निकल गया तो फिर 2200 की तरफ भी जा सकता है। लेकिन वन हर्डल एट 1800 इज देयर। उस चीज को ध्यान में रख के इस काउंटर में रहना चाहिए। जब तक ये 1500 के ऊपर है तब तक चांसेस है कि 1800 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ओके, 1500 के ऊपर तो 1800 जाने की कोशिश करेगा, लेकिन स्टॉप लॉसेस को आप जरूर फॉलो करके चलिएगा। एक सवाल आया मैम अंबुजा सीमेंट को लेकर। ये आपके प्रशंसक भी हैं। इन्होंने अंबुजा सीमेंट और ITC होटल, इन दोनों में एंट्री करने की बात की है। आपके हिसाब से कौन ज्यादा बेटर पोजीशन है एंट्री करने के लिए? थैंक यू वेरी मच। एंड अंबुजा सीमेंट की जहां तक बात है, इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस है 550 के आसपास, 550-55 के आसपास थोड़ी सी हर्डल आएगी, तो एक कंसोलिडेशन की वहां से पॉसिबिलिटी बनती है। जिसके बाद सेकंड अपस्विंग अगर जनरेट होता है तो और तब की बात होगी, जो इस काउंटर को 570-580 की तरफ लेके जाएगी टू बिगिन विद। लेकिन 550 और 55 के बीच में बी प्रिपेयर्ड फॉर वन स्लाइट बिट ऑफ ट्रबल। अकॉर्डिंगली आप इसको प्ले कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से 555 के ऊपर निकलेगा तो 75 की तरफ जाएगा, 575 की तरफ। और अगर आपका लंबा नजरिया है यहाँ पे, इफ यू लुकिंग एट इट फ्रॉम अ लॉन्गर होराइजन, तो 500 के एसएल के साथ इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। इन दैट केस आपका लंबे नजरिए के हिसाब से 700 का टारगेट हो सकता है फॉर टाइम जोन ऑफ 1 ईयर प्लस। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है, और उसके हिसाब से ही आप यहाँ पर अपनी रणनीति बना सकते हैं। मैम एक और सवाल आया, इसमें ITC होटल पे भी इन्होंने बात की थी कि उसमें एंट्री करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि उसके चार्ट्स वैसे तो बहुत होंगे ही नहीं, क्योंकि हाल की डीमर्जर है। तो एक बार अगर आप देख पाओ तो उसको भी अपनी राय दे देना। और साथ साथ IOC पे खरीदारी है 143 रुपए के दाम पर। आज क्रूड के अंदर फॉल भी है, सो MCs के अंदर पिकअप भी है। क्या किया जाए यहाँ पे? ITC होटल्स की सिचुएशन फिलहाल कंसोलिडेशन में है काउंटर, और जब तक 187 के ऊपर रहेगा तब तक यहाँ पे एक सपोर्ट जरूर है। 187 अगर होल्ड कर गया एंड 200 के ऊपर अगर क्लोजिंग देने लग गया, देन सिचुएशन विल बिकम मच बेटर देन व्हाट इट इज राइट नाउ। 200 के प्लस इसमें ऊपर जाते ही इसमें मोमेंटम भी बनना चाहिए, जो इस काउंटर को 250-220 तक लेके जा सकता है इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ टाइम। 187 के ऊपर जब तक ये है तब तक पॉजिटिव है और पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। 200 के ऊपर सेफ्टी इंप्रूव होगी। Which was the other counter that you said? जी मैम, कम गया। दूसरा कौन सा काउंटर आप बोले थे ITC होटल्स के साथ साथ? IOC। एक ITC होटल और दूसरा जो होटल था वो IOC था। दूसरा जो काउंटर था 143 रुपए के दाम पे खरीदारी है। True. यहाँ पे सी एनी ऑफ द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड ऑल, उनके लिए फिलहाल जो फेज चल रहा है सही चल रहा है, और यहाँ पे उस हिसाब से चार्ट सेटअप भी बढ़िया है कंपेयर टू इवन अदर काउंटर्स लाइक BPCL एंड ऑल। इसकी प्लेसमेंट बेटर है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। ये 148 पे अभी बैठा हुआ है। जब तक ये 135 के ऊपर बना रहेगा तब तक गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि ये हमें आने वाले टाइम में 175 and even 190 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, if your holding horizon is more than 6 months. ओके,
हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं, शाहबाज साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। शाहबाज साहब से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कोल्हापुर से। खान साहब नमस्कार। नमस्ते सर जी। खान सर जी साहब सुन मेरे पा रहे पास हैं? JSW एनर्जी है। यस। जी जी खान साहब, हेलो आवाज आ सर, रही है? मेरे पूछे पास पूछे बात। JSW एनर्जी है। यस यस आई कैन क्लियरली। ठीक है सर। JSW एनर्जी है मेरे पास। 422 क्वांटिटी है, 580 बाइंग प्राइस है। मेरा ओके 1 to 2 ईयर्स का व्यू है। ठीक है। रचना मैम, जेएसडब्ल्यू एनर्जी पावर स्पेस में वैल्यू वाइज तो सबसे बेटर यही दिख रहा है अदानी पावर के अलावा। 422 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है, करीब करीब 500 शेयर है। और डिमांड साइड भी थोड़ा बेटर रहता ही है आमतौर पे इस क्वार्टर में। आप क्या राय रखते हो? मेरे हिसाब से ये 580 के आसपास की बाइंग है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उस जी हिसाब से ही माइट बी अ लिटिल इनटू ट्रबल, बट नेवरदलेस यहाँ पे 400 के आसपास एक सपोर्ट बनता है। उससे पहले तो सपोर्ट मैं नहीं कहूंगी, लेकिन 400 के आसपास एक सपोर्ट है जिसको रिलायबल सपोर्ट मान सकते हैं, जो जो होल्ड करना चाहिए। एंड यहाँ पे ये काउंटर जब तक 400 के ऊपर बना रहता है और धीरे धीरे करके अगर ये 570 क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा आने वाले मंथ्स में, तो और तब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपस्विंग जनरेट होगा जो इस काउंटर को 770 750 की तरफ लेके जाएगा ओवर 1 ईयर प्लस टाइम फ्रेम ऑब्वियसली। पर यहाँ से लेके 400 से लेके 560 तक ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट पे है, कंसोलिडेशन में है। और नेगेटिव नहीं कहेंगे, लेकिन पॉजिटिविटी दिखने के लिए इसको अपर एंड ऑफ द रेंज जो 550 के आसपास है, 60 के आसपास है, उसको क्रॉस करके सक्सेसफुली उसके ऊपर क्लोजिंग देना होगा। ओके। हरीश मोदानी साहब का सवाल आया है, ये वोल्टैम्प में एवरेज करने की इच्छा रख रहे हैं। वोल्टैम्प आज नंबर्स के बाद चढ़ा भी है। और आप क्या राय रखते हो मैम, क्या यहाँ पर तेजी में एवरेज करना चाहिए? वोल्टैम्प में आज के दिन की तो इवन यस्टरडे फ्राइडे को भी प्राइस एक्शन अच्छा था। एंड यहाँ पे कुछ हफ्तों का कंसोलिडेशन था जिसमें से निकलने का अटेम्प्ट चालू है। एंड इट अपीयर्स कि ये अटेम्प्ट फ्रक्टिफाई होना चाहिए। यहाँ पे 6700 के ऊपर जब तक ये काउंटर है, जो कि 2-4 हफ्ते पहले की बात है, 6700 पे ही था वो। और वो लेवल अगर आने वाले टाइम में सस्टेन कर जाता है तो अपसाइड पे दिस काउंटर कैन वेरी नाइसली मूव टुवर्ड्स अ 5 डिजिट वैल्यू, माने 10,000 को क्रॉस करता हुआ ये हमें आने वाले 1 ईयर प्लस टाइम जोन में देखने की प्रोबेबिलिटीज बनती है। जब तक 6700 होल्ड करेगा देन दिस इज लुकिंग गुड। तो वोल्टैम्प को 6700 के ऊपर तो ये होल्ड कर रहा है, तब तक शायद प्रोबेबिलिटी है कि ये 5 डिजिट में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी कि 10,000 के ऊपर। एक सवाल इंद्रनील जी का आया है कि ये क्या सीडीएसएल और शीला फोम इन्वेंट्री कर सकते हैं? सीडीएसएल वगैरह में तो वैसे ही फ्लेवर ऑफ द सीजन ये काउंटर सब सब तब से बने हुए हैं जब से ये एफएनओ का हिस्सा बने थे। और इसमें एमसीएक्स में, बीएससी में, एंजल वन में, सब में ही उस टाइम से काफी ज्यादा एक्शन दिख रही है। कमिंग टू सीडीएसएल अगेन, ये काउंटर करंटली एक बेस बना रहा है जो अच्छा खासा करीब करीब जनवरी से लेकर अभी तक का बेस है। और बहुत ही जल्दी ये इस बेस में से निकलेगा जब ये 1350 को क्रॉस करेगा। सो 1350 के ऊपर विल बी अ ब्रेकआउट मूव जो इसको 1600 की तरफ लेके जा सकता है। और इस डाउन साइड पे सपोर्ट के लिए 1230 का लेवल आपको ध्यान में रखना चाहिए। 1230 के सपोर्ट के साथ अगर ये 1350 को क्रॉस करता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, देन इट ओपन्स अप फॉर अ मूव टुवर्ड्स 1600। और मैम दूसरा शीला फोम? शीला फॉर्म की जहां तक चार्ट सेटअप है, so it shows the price is currently around 660 and the trend has been on the downside since quite some time. एक अटेम्प्ट जरूर हुई है, एक दो अटेम्प्ट पिछले कुछ टाइम में टू टर्न दिस ऑन द अपसाइड, लेकिन अभी तक इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। और ये कंफर्मेशन तब तक आएगा भी नहीं जब तक ये 700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा। तो मेरे हिसाब से जब तक ये 700 के ऊपर क्लोज होना ना शुरू हो जाए तब तक दिस इज एन अवॉइड। तो
शीला फोम 700 के ऊपर जब तक कंफर्मेशन नहीं देता, होल्ड नहीं करता या क्लोजिंग नहीं देता, तब तक के लिए एटलीस्ट आप इसे अवॉइड करिए। सीडीएसएल को लेकर यहाँ पर आपको राय दी जा चुकी है। फ्रेश एंट्री करने की इच्छा है विप्रो के अंदर पवन साहब की, तो क्या मैम इन लेवल्स पे फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? भी एंट्री करनी है। नेवरदलेस सी करंट लेवल्स पे आईटी के जो भी दिग्गज काउंटर्स है, ब्लू चिप नेम्स हैं, उनमें आप अगर एक पार्ट इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो आई डोंट थिंक यू शुड बी गोइंग मेजरली रॉन्ग। कोई मेजर तकलीफ नहीं आनी चाहिए, बस यही है कि आपको इन्वेस्टमेंट को थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। करंटली विप्रो इज सिटिंग एट अराउंड 245 एंड इस पर्टिकुलर लेवल की एंट्री के लिए अगर एसएल देखा जाए तो 225 का होना चाहिए, और आगे जाके ये काउंटर अगर 260 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा तो उस टाइम पे सेकंड पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हम इस पे डाल सकते हैं। एंड उसके लिए फिर अपना होल्डिंग होराइजन 1 ईयर प्लस का रहना चाहिए, जिसके लिए टारगेट आप 300 प्लस के लगा सकते हैं। सो करंटली वन पार्ट कैन बी पुट इनटू विप्रो, दूसरा पार्ट हम तब डालेंगे जब से ये 260 को क्रॉस करेगा। ओके। दीपचंद सैनी साहब पूछ रहे हैं कि टाटा पावर के 384 रुपए के दाम पे खरीदे हुए शेयर है इनके पास, अभी इन्हें क्या करना चाहिए इस पर? टाटा पावर का करंट सेटअप कुछ दिनों से अगर बात करी जाए तो इट इज इन कुछ हफ्तों से रादर कंसोलिडेशन फेज में है। करीब करीब जनवरी से ये कंसोलिडेशन फेज में बैठा हुआ है। हालांकि इसमें से अब निकलने की कोशिश पूरी जारी दिख रही है काउंटर की। इसमें अगर ये काउंटर 400 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा देन इट विल स्टार्ट लुकिंग वेरी गुड। 340 के एसएल के साथ अगर आप 400 के ऊपर इसमें एंट्री करते हैं तो योर टारगेट कैन बी 500 प्लस फॉर अ टाइम जोन ऑफ 1 ईयर प्लस। ओके मैम, रिलायंस इंडस्ट्रीज दीपक गुप्ता साहब के पास है 1257 रुपए के दाम पर, और ये इसको 3 साल होल्ड कर सकते हैं। सो अभी क्या करें, कहां पर स्टॉप लॉस रखें? एक तो इनका 3 साल प्लस का नजरिया है तो दे शुड गिव वेरी गुड रिटर्न्स, और फिलहाल अगर इनको अपना एसएल लगाना है तो अपने एंट्री से जरा सा ही दूर लगा ले, 1200 के आसपास का एसएल लगा ले। 1200 जब तक होल्ड करेगा ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस तब तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका पहला टारगेट 1600 का लगा सकते हैं। ओके। इसके अलावा रोहिणी मित्तल जी पूछ रही हैं कि वेदांता इनके पास है, करीब 416 रुपए के दाम पर खरीदारी है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है या फिर टाटा मोटर में शिफ्ट कर जाएं? आप क्या राय दोगे? टाटा स्टील में, सॉरी, टाटा स्टील में शिफ्ट कर जाएं। ओके, सी वेदांता का करंटली तो चार्ट सेटअप इतना मैं ये नहीं कहूंगी कि इट्स वेरी पॉजिटिव, और अगर टाटा स्टील की भी बात करें तो टाटा स्टील में currently we are sitting at a level of around price level of around 142, and compared to VEDL Tata Steel could be looking better अगर ये 128 को होल्ड कर जाएगा तो दिस इज कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड। तो अगर आप कंपैरिजन पूछते हैं तो मैं टाटा स्टील को प्रेफर करूंगी। 128 के ऊपर जब तक टाटा स्टील रहेगा तो यहाँ पे 160 की तरफ एंड इवन 170 की तरफ जाने के चांसेस बन सकते हैं आने वाले 6 to 8 मंथ्स के अंदर। तो आप टाटा स्टील को चार्ट वाइज तो ज्यादा बेटर सिचुएशन दिखाई पड़ रहा है। मैम, एक मनीष खन्ना साहब का सवाल है, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये गिफ्ट निफ्टी और इंडिया विक्स, इन दोनों कैसे डिफरेंशिएट करें और कितनी रिलेवेंस है किसी भी ट्रेडर के लिए इन दोनों चीजों की? जी, मैं तो दोनों को ही फॉलो करती हूँ। हालांकि इंडिया विक्स को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, एंड इंडिया विक्स अगर यूजुअली रेंज बाउंड काफी टाइम तक रह जाता है ये, और जब इसमें मेजर मूवमेंट आती है इंडिया विक्स में तो उस हिसाब से मार्केट में भी ऑपोजिट मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। सिर्फ इंडिया विक्स का परसेंटेज जब तक 1% से नीचे है तब तक तो उसको मैं इंट्राडे के हिसाब से नहीं ज्यादा तवज्जो देती, लेकिन इफ इट इज हायर बाय मोर देन 1% ऑन एन इंट्राडे बेसिस तो वो जिस भी दिशा में है उसके ऑपोजिट दिशा में मार्केट की मूवमेंट में प्रोबेबिलिटी बहुत इंप्रूव होती है, एंड उस हिसाब से मैं उसके ऊपर नजर हमेशा रखती हूँ इवन बिफोर आई टेक माय ओन पोजीशंस। एंड गिफ्ट निफ्टी से हमें गाइडलाइन जरूर मिल जाती है ओपनिंग के बारे में, और उसका कंफर्मेशन ओपनिंग के बाद आने देना चाहिए हमेशा। अगर आप उसको शॉर्ट टर्म के हिसाब से रोज रोज गिफ्ट निफ्टी की नई नई वैल्यू पर ट्रैक करते हैं तो फर्स्ट 5 मिनट्स को उसको प्रूवन होने देना चाहिए,
और उसके हिसाब से आप अपने इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेड्स को प्ले कर सकते हैं। तो आपको दोनों की रिलेवेंस, दोनों की क्या होते हैं, इसकी डिटेल आपको मैम ने बताई है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपने डिसीजंस गोइंग फॉरवर्ड लेते रहिएगा। इसके अलावा कुछ और सवालों में मैम, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर है 250 रुपए के दाम पर नीतू त्यागी जी के पास, और एवरेज करने की इच्छा रख रही है, क्या एवरेज करें या अवॉइड करें? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में प्राइस अभी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट में बैठा हुआ है। इट्स क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और उस सपोर्ट को उसने काफी सारे हफ्तों से, करीब करीब 2-3 मंथ से होल्ड करा है। दैट लेवल इज अराउंड 155। तो 155 अब जब तक वीकली क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करता रहेगा, तब तक यहाँ पे चांसेस है कि हम आने वाले टाइम में 200 प्लस के नंबर्स इसमें देख सकते हैं। ऑब्वियसली दिस विल वर्क आउट ओनली विद द सपोर्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केट। एंड अगर आपका टाइम जोन 3 to 6 मंथ्स का है, तो आप इसमें 210 तक का टारगेट लगा सकते हैं। अगर आपका टाइम जोन उससे ज्यादा लंबा है, देन ऑब्वियसली योर टारगेट विल आल्सो बिकम बिगर देन दैट। पर 3 to 6 मंथ्स के हिसाब से भी इस पे पॉजिटिविटी बन सकती है। जब तक 155 के ऊपर है, तब तक इट्स लुकिंग गुड। 180 के ऊपर जब ये क्लोजिंग देना शुरू करेगा, तब इसमें एक ब्रेकआउट है जो कंफर्म होगा, जिसके बाद मोमेंटम में इंक्रीमेंट आ सकता है। तो अभी तो सपोर्ट के आसपास है, जहां तेजी मिलती है 180 के ऊपर बंद होता है, 210 के जोन्स कहीं खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आपकी कॉल आपके भाव से काफी नीचे है, सो उस हिसाब से आप रणनीति बनाइएगा अपनी। एक और सवाल आया है रितेश सिंह साहब का, इनके पास एथर इंडस्ट्रीज के शेयर है 820 रुपए के दाम पे। मैम, एक एथर कल लिस्ट होने वाला है, ये पुराना वाला एथर है, तो 820 रुपए के दाम पे नहीं खरीदारी है, क्या किया जाए इसमें? I can get the name. AETHER, एथर इंडस्ट्रीज। Sorry, come again, please. मैम, AETHER, एथर इंडस्ट्रीज, करीब करीब Okay, 790 रुपए के दाम perfect. पर अभी ये कामकाज कर रहा है। और अगर आप इसका BSC कोड मांगोगे तो नहीं, I got it, I got it. आप देख पाए मैम? Yes, I can see that. See, it is not looking very attractive at this point in time, और काफी टाइम की इसकी जो भी प्राइस एक्शन है, उसमें कहीं पे भी क्लैरिटी ऑन ट्रेंड है ही नहीं। इट इज ओनली बीन कंसोलिडेटिंग एंड कुछ भी खास कर नहीं रहा। इनफैक्ट इसका बायस जो भी है, इवन इन अ कंसोलिडेटिंग मार्केट, बायस पॉजिटिव हो सकता था, पर यहाँ पे नहीं है, इसका बायस नेगेटिव है। और मेरे हिसाब से ये काउंटर 750 को भी आने वाले दिनों में तोड़े, ऐसे बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज है। सो दिस इज एन अवॉइड अकॉर्डिंग टू मी। ओके। गुंजन जी के दो सवाल हैं। अपोलो माइक्रो एक है, वो तो आप पहले ऑलरेडी बता चुके हो। सो वरुण बेवरेजेस में फ्रेश एंट्री करने की राय रख रही हैं, तो क्या करना चाहिए, ना एंट्री करनी चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए इस भाव पे? सी, वरुण बेवरेजेस में अभी रिसेंटली मैंने मूवमेंट अच्छी खासी देखी थी, और यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम के चार्ट से अगर आपका नजरिया है, तो आपको तब एंटर करना चाहिए जब ये काउंटर आपको वीकली क्लोजिंग 550 के ऊपर देना शुरू कर दे। हम बहुत करीब है उसके, तो 550 क्रॉस करने दीजिए। अगर आप होल्डिंग 3 to 6 मंथ्स का रखना चाहते हैं, तो 550 के ऊपर ही बाय करें, एंड 500 के एसएल के साथ आप इसमें 700 तक का टारगेट लगा सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्ले कर रहे हैं, then there are better counters to play, and this is not the right one. तो आपको एक रणनीति बताई गई है वरुण बेवरेजेस के संदर्भ में भी। इसके अलावा सोनाटा सॉफ्टवेयर खरीदने की इच्छा राजीव सानवाल साहब की है। आईटी में दूसरा सवाल है मैम, क्या किया जाए? सोनाटा सॉफ्टवेयर में हम 422 के आसपास बैठे अभी प्राइस पे, और दिस इज ट्राइंग टू टेक आउट एन इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस विच इज अराउंड 450। 450 के ऊपर अगर ये निकल जाता है, तो फिर इसमें एक अपस्विंग जनरेट होने के चांसेस बनेंगे। पर मुझे ये लग रहा है कि करंट लेवल्स के आसपास थोड़ा कंसोलिडेशन होने वाला है इसमें। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी टू क्रॉस 450, और डाउन साइड पे सपोर्ट 370 के आसपास है। ड्यूरिंग कंसोलिडेशन अगर आपको डिप पे कहीं पे मिलता है, देन यू कैन मेक एन अटेम्प्ट टू बाय इट, अदरवाइज वेट इट आउट एंड सी ये 450 के ऊपर क्लोजिंग कब देता है, तब आप इस पे एंट्री करें। एट दिस पॉइंट इन टाइम कंसोलिडेशन के चांसेस है, तो आपके पैसे फालतू में लॉस हो सकता है, सो वेट इट आउट। ओके। राजेश कुमार सिंह साहब इंफोसिस में एंट्री करने की राय रख रहे हैं। मैम, विप्रो हो गया, सोनाटा हो गया, अब इंफोसिस, यहाँ क्या करा जाए? सी, इनफी में भी आप कर सकते हैं एंट्री, एंड यहाँ पे
प्राइस एक्शन के हिसाब से हम 1500 पे है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर आप अपना एक पार्ट इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे तो गुड अमाउंट ऑफ चांसेस के आप ऑलमोस्ट एक अच्छे जोन में एंटर कर रहे होंगे। एंड सेकंड पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कैन बी डन जब वो यहाँ से या तो थोड़ा नीचे जाए या तो थोड़ा ऊपर जाए, विच एवर डायरेक्शन आपको एक एवरेजिंग का मौका मिलेगा, whether you average it out on the upside or downside. But one part of investment at current level definitely कर सकते हैं, it is looking good एंड काफी गिरावट के बाद यहाँ पे वो पहुंचा है एंड इट्स अ ब्लू चिप काउंटर। तो बुरे दिन सेक्टर के थे और वो खत्म भी होंगे। सो जब तक ये काउंटर 1250 के ऊपर है तब तक आप इसमें डिप्स में भी बाइंग कर सकते हैं। एंड आने वाले 1 ईयर प्लस का अगर होराइजन है आपका तो ये आपको 1700 प्लस भी दिखाई दे सकता है। तो रचना मैम, क्या मान के चले कि आईटी का बॉटम बन गया है? सी बॉटम बन गया है कि नहीं वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, पर एक रेंज में जरूर है वो और काफी अपर लेवल से गिरावट काफी गुड अमाउंट ऑफ परसेंटेज में हुई है। तो वी डोंट से कि इसमें बॉटम बन गया है और अब फर्दर नीचे नहीं जाएगा, लेकिन आप एग्जैक्ट बॉटम को पकड़ भी नहीं सकते इवन एज अ इन्वेस्टर। तो इसीलिए आपको जो एक अच्छा जोन चाहिए एंट्री करने का वो जोन पे ये जरूर है। और हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो यहाँ से ये काउंटर बहुत बार अपस्विंग दिए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक एंट्री की एडवाइस सजेस्ट करते हैं। ओके, तो आपको एक राय यहाँ पर आईटी स्पेस में क्या बॉटम बना या नहीं, इस पर हमने बातचीत किया। अब ब्रजेश सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं हनुमानगढ़ से बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे पास एसबीआई के 20 शेयर है, 772 पे खरीद है। उसमें क्या करना चाहिए सर? सिंह साहब कितना टाइम दे सकते हो आप इसे? टाइम दे सकता हूँ सर मैं। सो रचना मैम, एसबीआई नंबर्स आए हैं, नंबर स्ट्रीट को तो पसंद नहीं आए आज सुबह, इनफैक्ट कोटक और एसबीआई दोनों के ही। आप क्या राय रखते हो? 772 में खरीदारी इनकी। सी इनको क्योंकि ये नंबर्स फिलहाल अच्छे नहीं आए हैं एंड ओवरऑल पूरा बैंकिंग एज एन इंडेक्स में भी उसकी वजह से इवन कोटक की वजह से एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक तो जरूर है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे है ये काउंटर करंट प्राइस पे जहाँ पे भी बैठा है 790 के आसपास, दैट इज ऑल्सो जोन ऑफ रेजिस्टेंस और कंसोलिडेशन। तो अगर ये यहाँ से 820 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता है आने वाले टाइम में तो तब यहाँ पे मोमेंटम अगेन दोबारा से पॉजिटिव साइड पे जाएगा। तब तक इसमें चांसेस कम है कि एकदम से ये काउंटर पॉजिटिव मूव्स देने लग जाए। ये कंसोलिडेशन में है और तब तक रहेगा जब तक 820 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा। एंड इफ दिस ब्रेक्स 775 ऑन एनी डे, फिर इसमें डाउनसाइड पे एक बड़े मूव की स्पेस ओपन अप होगी because 775 is the last kind of support from a near term point of view. ओके मैम, शाहिद साहब का सवाल आया है टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर। 7,300 रुपए के दाम पर इसकी खरीदारी है और ये पूछने की फर्दर एवरेज कहाँ किया सकता है। पहले बहुत चला था, बीच में आईपीओ की बातचीत हुई थी टाटा सन्स के, उसके वापस ढीला हो गया। अभी क्या करें इसमें? टाटा इन्वेस्टमेंट में आप करीब करीब 6000 के आसपास बैठे हुए अभी एंड द ट्रेंड इज नॉट लुकिंग वेरी पॉजिटिव ऑन दिस काउंटर फ्रॉम क्वाइट सम टाइम। एंड यहाँ पे आप बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करने चाहेंगे तो यू कुड बी ट्रैप्ड, क्योंकि अभी भी इसका मोमेंटम इंडिकेटर वगैरह अच्छे से प्लेस नहीं है। देयर आर चांसेस कि ये काउंटर यहाँ से फर्दर डाउन जाएगा, करीब करीब 5000 की तरफ भी जा सकता है। सो मेरे हिसाब से जब तक ये 6500 के ऊपर क्लोजिंग देना बंद शुरू ना करे तब तक दिस इज एन अवॉइड। ओके, गोविंद नेगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से बातचीत करने के लिए। नेगी जी नमस्कार। नमस्कार सर। नेगी जी सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल टाटा मोटर पे है। मैंने टाटा मोटर बाय किया हुआ है 650 के 200 पे। ओके, तो मेरे को जानना है कि इसमें अभी कैसा है, इसका मतलब चलेगा कि नहीं। ये काफी दिन से मतलब ये कर रहा है, डाउन मूव पे था तो रिवर्स लिया तो इसको क्या बाय किया हुआ मैंने अभी। ओके, तो रचना मैम, टाटा मोटर्स के शेयर हैं इनके पास, 650 रुपए के दाम पर खरीदारी है, नजरिया ठीक ठाक है। फर्दर एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप क्या राय रखते हो?
देखिए इनको एवरेज आउट करना है तो वेट इट आउट। अगर इन एनी केस ऑफ एडवर्स सिचुएशन अगर मार्केट बहुत ज्यादा कोलैप्स होती है तो ही एवरेज आउट करे, अदरवाइज इनकी एंट्री अच्छे खासे भाव पे है। एवरेज डाउन करने के बजाय अगर मार्केट यहाँ से संभल गया तो आने वाले टाइम में इनको एवरेज अप साइड पे करने के चांस भी मिल सकते हैं। 650 के एंट्री है इनकी, 660 के आसपास ये बैठा हुआ है। नेवरदलेस इसमें एसएल लगा के, अगर लॉन्गर टर्म का हॉरिजन भी है इनका, तो एसएल लगा के रहना चाहिए। वो एसएल होना चाहिए 555 के आसपास। 555 जब तक ये होल्ड करेगा तो थोड़े बहुत कंसोलिडेशन के बाद इसमें अपस्विंग जनरेट होने के अच्छे चांसेस हैं, जो इस काउंटर को 800 प्लस की तरफ लेके जा सकते हैं।